गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बिल्कुल फिट एंड फाइन होंगे सभी। जैसा कि अभी दोबारा एक बार फिर से हम लोगों ने फायर एंड सेफ्टी की क्लासेस रेगुलरली स्टार्ट कर दिए हैं, तो उसी में अगला आज का जो टॉपिक आपका है वो है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है हमारे लिए। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है, ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन सेक्टर का कोई साइट नहीं है जहां गैस सिलेंडर्स इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं। और ये गैस सिलेंडर्स का मतलब सिर्फ वो एलपीजी गैस सिलेंडर से नहीं है जो आप अपने घर में यूज करते हैं। इंडस्ट्रियल लेवल पे कई तरीके की गैस यूज की जाती हैं और गैस सिलेंडर के अंदर ही कंप्रेस्ड एयर बंद करके उसको जो है कंप्रेस्ड करके ही भरा जाता है, तो उसके सिलेंडर ही आएंगे आपके पास। तो ये थोड़ा लंबा टॉपिक चैप्टर होने वाला है, ये 1 या 2 क्लासेज में ख़त्म नहीं होगा। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे लग रहा है कम से कम 4 से 5 क्लासेज जाएंगी इसकी। तो रेगुलर आप उसको मिस मत करना कोई भी, क्योंकि बीच में एक क्लास भी मिस किया तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी रह जाएगी। अभी आज से स्टार्ट कर लीजिए। आज का फर्स्ट चैप्टर दे रहा हूँ, गैस इंडस्ट्रियल लेवल पे, कंस्ट्रक्शन लेवल पे कौन कौन सी इस्तेमाल होती हैं, उसकी पहचान क्या होती है और उसका कलर कोड क्या होता है, वो सभी पीछे बोर्ड पे मैं आप लोगों को एक एक करके बताने वाला हूं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। सबसे पहले आपको मैं बता दूं, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स लगभग एक ही तरह के सिलेंडर में इस्तेमाल किए जाते हैं और इनकी जो सेफ्टी होंगी वो आगे आएंगी। फिलहाल आज का टॉपिक इतना ही है। इंडस्ट्रियल गैस कौन कौन सी इस्तेमाल की जाती हैं, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, मोस्टली इस्तेमाल की जाती हैं, मैं सिर्फ उनका जिक्र करूंगा। हर गैस के बारे में जिक्र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इनके बारे में अगर अप्रोक्स बात किया जाए तो हम बॉडी की बात करें, अगर गैस सिलेंडर की बॉडी की बात करते हैं तो 1/4 इंच ये थिकनेस होती है सिलेंडर की बॉडी की। और अगर वेट की बात करें तो वेट कम से कम ये मान लीजिए कि इसका 150 पाउंड्स तो कम से कम किसी भी सिलेंडर का मिनिमम वेट इतना रहता है। और अप्रोक्स लगभग सभी के जो है थोड़े बहुत कम ज़्यादा शेप में रहते हैं। प्रेशर की बात करें तो इनमें 2000 से 2200 पर स्क्वायर इंच प्रेशराइज करके गैस को भरा जाता है। ये तीनों चीज़ें आप जो है ध्यान दिए, और आपको ज़रूरत है, लगता है कि लिख के रखना चाहिए तो लिख के भी रख सकते हैं, ठीक है। क्लास लंबी ना हो इसीलिए मैं पॉइंट पे आता हूँ। कॉमनली यूज्ड इंडस्ट्रियल गैस, इनमें से ऑक्सीजन, एसिटिलीन और प्रोपेन, ये 3 गैस आपकी इस्तेमाल होती हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर। लगभग ये 3 ही हर जगह इस्तेमाल होती हैं। इनके अलावा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा कोई गैस इस्तेमाल नहीं की जाती है। एलपीजी सिलेंडर यूज होते हैं, उसको यहाँ हमने लिखा नहीं है एक्चुअली अभी। तो चलिए ऑक्सीजन के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। ऑक्सीजन गैस जो है उसकी पहचान क्या है। ऑक्सीजन गैस में किसी तरीके की स्मेल नहीं होती है। ऑक्सीजन गैस हैव नो स्मेल, नॉन टॉक्सिक, विल नॉट बर्न बट स्पॉट एक्सिलरेट्स एंड कंबस्शन। लेकिन ये आग जो लगती है, जिसको हम कंबस्शन बोलते हैं, उसको ज़रूर सपोर्ट करती है। अगर कहीं आग लगी होगी और वहाँ किसी तरीके से जो है ऑक्सीजन सिलेंडर ओपन हो गया, खुल गया, लीक हो गया, तो आग बढ़ेगी, एक्सिलरेट होगी, वो घटेगी नहीं। इसको बढ़ा सकती है, आग को जला भी सकती है, आग को बढ़ा भी सकती है। लेकिन इनमें किसी तरह की स्मेल नहीं होती है, कोई जहर नहीं होता है, किसी तरीके के टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं होते हैं और आपको जो है जलाती भी नहीं है वो। इसका सिलेंडर का कोड एक्चुअली कंस्ट्रक्शन में कहीं आप देखेंगे तो सिलेंडर सभी ऐसे घिसे पीटे पुराने सब जंग लगे होते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा। बट हम बात तो करेंगे उसकी एज पर रूल्स जो होता है। ब्लू कलर होता है विद ब्लैक लेटर, उस पर जो लिखा रहेगा ऑक्सीजन वो ब्लैक अक्षर के अंदर ब्लैक लेटर्स में लिखा होगा और कलर उसका ब्लू रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन है, जीवनदायिनी है, इसीलिए पानी का ऑक्सीजन का कलर हमेशा ब्लू कलर में ही होता है।
एंड द सेकेंड गैस इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सभी ने सुना हुआ है, ऐसा कोई नहीं आप में से जिसने नाइट्रोजन नहीं सुना है, लेकिन कंस्ट्रक्शन में नाइट्रोजन बहुत कम यूज, शायद ही कहीं रेयर केस में यूज होती है। ये इंडस्ट्रियल लेवल में यूज होती है, इंडस्ट्री में यूज होती है। तो इसकी पहचान क्या है? नो स्मेल। नाइट्रोजन में भी कोई स्मेल नहीं होती है। आप सूंघ भी लेंगे तो आपको किसी तरीके की स्मेल तो आने वाली नहीं है, लेकिन सांस नहीं ले पाओगे। डज नॉट बर्न, ये आपको जलाती भी नहीं है, ना कूल बर्न करती है, ना हॉट बर्न करती है। नॉन टॉक्सिक है, इसके अंदर टॉक्सिक सब्सटेंस भी नहीं है, बट डज नॉट सपोर्ट लाइफ। इसके अंदर सांस लेके आप जिंदा नहीं रह सकते, ये लाइफ को सपोर्ट नहीं करती है। इसकी पहचान है, इसका कलर होता है फ्रेंच ग्रे। फ्रेंच ग्रे, आप जब नेट पे सर्च मारेंगे कि फ्रेंच ग्रे कौन सा कलर होता है, तो ग्रे ही होता है, थोड़ा हल्का डिफरेंस होता है उसके अंदर। तो फ्रेंच ग्रे कलर होता है नाइट्रोजन सिलेंडर का। कम टू द नेक्स्ट, प्रोपेन गैस। दिख रहा है प्रोपेन। अब प्रोपेन गैस की पहचान ये अलग है, ये बिल्कुल अलग है। इसकी आप पहचान स्मेल से भी कर सकते हैं। देखिए, डिस्टिंक्टिव डिस्टिंक्टिव फिश लाइक स्मेल, मतलब विशेष तौर पे इसकी जो स्मेल है वो मछली जैसी स्मेल आती है। जैसे मछली नहीं कहीं पे मर के वो जो सड़ जाती है उसमें से बदबू सी आती है, तो लगभग बिल्कुल उसके जैसी ही स्मेल इसमें से आएगी। लगेगा कहीं पे कुछ मछलियाँ सड़ रही हैं, लेकिन आसपास में जो मछली नहीं है तो समझ लेना वो प्रोपेन गैस लीक हो रही है। तो इसके अंदर जो है मछली के जैसी स्मेल होती है। एंड हाई फ्लेमेबल एंड हाईली एक्सप्लोजिव, हाईली फ्लेमेबल एंड हाईली एक्सप्लोजिव व्हेन इट मिक्स्ड विद द एयर। जब ये खुली हवा में मिक्स हो जाती है तो धमाका भी कर सकती है और आग भी जल सकती है इससे। ये हाईली फ्लेमेबल है, बहुत जल्दी आग पकड़ती है, एंड हाईली एक्सप्लोजिव। क्लियर? इसका सिलेंडर का कोड होता है सिग्नल रेड। सिग्नल रेड मतलब समझते हो? रेड कलर के जो सिग्नल होते हैं ना, थोड़े से ज़्यादा गाढ़े नहीं होते हैं, थोड़े हल्के लाइट रेड, जो सिग्नल पे यूज की जाती है, रेड लाइट। तो सिग्नल रेड इसका जो है कलर कोड होता है सिलेंडर का। क्योंकि ये हाईली फ्लेमेबल है, एक्सप्लोजिव है, तो इसीलिए इसको रेड कलर दिया गया है, ताकि दूर से पता चले कि हाँ ये फ्लेमेबल है। इसके बाद आता है एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस कंस्ट्रक्शन में काम करने वाले सभी सेफ्टी स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहूँगा, एसिटिलीन यूज होती है। एलपीजी के सिलेंडर के साथ ही इसको यूज़ किया जाता है। ऑक्सीजन की अल्टरनेट ये होती है, अगर ऑक्सीजन यूज़ नहीं होगी तो एसिटिलीन यूज़ करेंगे, एसिटिलीन नहीं होगी तो ऑक्सीजन यूज़ करेंगे वहाँ पे गैस कटिंग के लिए या गैस वेल्डिंग के लिए। ठीक है, तो एसिटिलीन की पहचान क्या है? डिस्टिंक्टिव गार्लिक लाइक स्मेल। इसके अंदर लहसुन जो होता है, गार्लिक समझते हैं, लहसुन की जैसी स्मेल आएगी। जैसे लहसुन को पीस के खुले में रख दिया जाए तो वो थोड़ी सी ज़्यादा स्मेल होती है, तो वही स्मेल ये एसिटिलीन गैस के लीक होने पे भी आपको आएगी। ऐसा नहीं कहेंगे कि बिल्कुल सेम है, बट लगभग उसके जैसी आएगी, तो आप समझ जाना उसको। और ये भी प्रोपेन की तरह ही फायर एंड एक्सप्लोजन हैजार्ड आर सिमिलर टू प्रोपेन गैस। बिल्कुल प्रोपेन की तरह ही ये भी हाईली फ्लेमेबल है और ये भी जो है एक्सप्लोजन हैजार्ड को सपोर्ट करती है, बट लाइफ को सपोर्ट कोई भी नहीं करती है इनमें से। और इसका कलर मैरून होता है। मैरून भी आपका रेड में आता है, लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा रेड होता है, यानी कि डार्क रेड होता है। एंड द लास्ट, बुटेन। बुटेन गैस जो है ये हाईली फ्लेमेबल है, हाईली एक्सप्लोजिव गैस है, मिक्स विद एयर। जब भी ये हवा के साथ मिक्स होती है तो इसमें एक्सप्लोजन भी होता है, हाईली फ्लेमेबल, बहुत जल्दी आग पकड़ती है। एंड वन मोर थिंग, हैवियर देन एयर, ये हवा से ज़्यादा भारी होती है, यानी कि ये कभी भी गैस ऊपर की तरफ नहीं उठती है, ये हमेशा नीचे की तरफ ही रहती है। तो इसमें जब आग लगती है ना तो बुझाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये ऊपर हवा में गायब नहीं होती है, ये नीचे नीचे जलती रहती है। ठीक है, इसका सिग्नल रेड, ये दोनों का आपका प्रोपेन और बुटेन, इन दोनों के सिलेंडर एक तरीके के होते हैं, बस उस पे जो ऊपर नाम अलग लिखा होता है, बुटेन में मुटेन और प्रोपेन में प्रोपेन लिखा होता है। तो ये आज आपको जो है जस्ट एक
कॉमनली जो गैसेज यूज होती हैं इंडस्ट्री लेवल में या कंस्ट्रक्शन लेवल में, वो मुझे आपको देना था और मेरे ख्याल से वो आपका कंप्लीट हो गया है। तो आज की स्टार्टिंग था हमारा कंप्रेस्ड गैस एयर सेफ्टी के लिए, सिलेंडर सेफ्टी के लिए। इसके बाद 4 से 5 क्लासेज कंटिन्यूस की आएंगी, तो डोंट मिस एनी क्लास और वेट कीजिए नेक्स्ट क्लास का। एक दिन छोड़ के एक दिन हमारी क्लास आती रहेंगी। ये जो इन्फॉर्मेशन आज आपको मिली है गैस सिलेंडर के लिए, ये कैसी है रिव्यू डाल दीजिएगा। हमें अच्छा लगता है आप लोग जब बताते हैं कि आपको कोई फ़ायदा हुआ, आपको अच्छा लगा या नहीं लगा। चलिए जल्द मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। जैसा कि हमने भी नया चैप्टर स्टार्ट किया है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी, तो आज आपके सामने आ रहा है सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में अपने बेसिक चैप्टर के बारे में जानकारियाँ पढ़ी हैं। आज जनरल सेफ्टी अवेयरनेस जो सिलेंडर के लिए हमारी होनी चाहिए उसके बारे में जिक्र करेंगे। जनरल सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होते हैं, जनरली ज़्यादा डेप्थ में अभी आज जाएंगे नहीं, इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं। जनरली सेफ्टी मेजर्स क्या क्या होते हैं, आमतौर पर जो हमें ध्यान देना ही देना पड़ेगा हर हाल में, भले ही आप गहराई से सोचें या ना सोचें, क्योंकि वैसे भी ये गैस सिलेंडर सेफ्टी का, कंप्रेस्ड गैस सेफ्टी का जो चैप्टर है ये 5 से 6 पार्ट में कंप्लीट होने वाला है। तो थोड़ा थोड़ा कवर करेंगे और इजीली एकदम एक एक चीज़ को। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। पॉइंट 1 सेफ्टी मेजर्स के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है बी क्लियरली आइडेंटिफाइड ऑल सिलेंडर्स एज पर अकॉर्डेंस ऑफ रूल्स एंड रिक्वायरमेंट्स। मतलब कोई भी सिलेंडर, अब वो ऑक्सीजन का है या एलपीजी का है या बुटेन का है कि प्रोपेन का है या एसिटिलीन का है, वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए। वो दूर से देख के हमें पहचान आनी चाहिए। कल हमने वही पढ़ा था, लास्ट में आपने वही पढ़ा होगा। जिसने लास्ट क्लास नहीं देखी है पहले वाली, मैं यहाँ लिंक दे देता हूँ ऊपर, एक आई कार्ड में जो लिंक चल रहा है उस पर क्लिक करके वो पहले वाली क्लास आप ले सकते हैं, वरना फिर ये वाली पूरी समझ में नहीं आएगी। इसलिए पहला चैप्टर ज़रूरी है। तो बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, कोई भी सिलेंडर दूर से पहचान में आना चाहिए, क्लियर उसकी आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, पता चलना चाहिए। एंड द सेकंड पॉइंट इज केप्ट ऑन स्पेशली डिजाइन्ड ट्रॉली। कभी भी सिलेंडर को लात मार के धकेल के उसको नहीं लेके जाना है। जो स्पेशली सिलेंडर के लिए एक ट्रॉली डिज़ाइन की जाती है, हमेशा उसमें ही उसको ट्रांसपोर्टेशन देनी है, उसमें ही उसको रख के मूव करना है, अदरवाइज उसको मैनुअली मूविंग नहीं करनी है किसी भी तरीके से। एंड द थर्ड पॉइंट इज नेवर यूज्ड रोप, चैन, स्लिंग्स ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। आप जब भी क्रेन से उसको उठाएं, हाइड्रा से उसको उठाएं या होइस्ट से उसको उठाएं, किसी भी तरीके से अगर आपको उसे उठाना है, कहीं पे मूव करना है, ट्रांसपोर्ट करना है, तो आपको चैन, पुल्ली वाली जो चैन होती है वो, इसके अलावा जो स्लिंग्स होते हैं वो, या रस्सियाँ बांध के कभी भी सिलेंडर को नहीं लेके जाना है, नहीं उसको उठाना है। हमेशा जो उसके बॉक्स बने होते हैं बॉक्स के साथ उठाना है, या जो स्ट्रैप होती हैं उसके लिए स्ट्रैप में उसको उठाना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, हॉजेज एंड गॉज। हॉज मतलब आपकी जो पाइप होती हैं सिलेंडर से, जो गैस हम लोग यूज करते हैं, तो गैस के लिए जो हमारी हॉज पाइप होती हैं वो, एंड गॉज। गॉज मतलब आपकी जो मीटर गेज होती हैं, वो जो गॉज आपको बताती हैं भाई कितनी इसमें गैस है कितनी नहीं है, वो सारी चीज़ें रिमूव्ड व्हेन इट्स ट्रांसपोर्टेड। जब भी आपको सिलेंडर कहीं ट्रांसपोर्ट करना है, मूविंग करना है, यहाँ से उठा के दूसरी जगह ट्रक से नीचे उतारना है, या नीचे से उसको ट्रक में लोड करना है, या आपको उसको वर्क प्लेस पे लेके जाना है, या वर्क प्लेस से वापस स्टोर में लेके आना है, तो ऐसे टाइम में उसके गेज और हॉज जो हैं वो रिमूव कर देने चाहिए, वरना डैमेज होने का खतरा होता है, वो सभी टूटने का खतरा होता है। ठीक है, देन ऑल have hose and all gauges
आर रिमूव्ड एंड वॉल गार्ड मतलब जो वॉल होती है उस पर भी एक गार्ड लगा होता है ना बड़ा सा सिलेंडर के ऊपर, तो वो सभी जो है आपके हटा देने चाहिए। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज क्लीन फ्रॉम ऑयल एंड ग्रीस। सिलेंडर जो होता है उसको तेल किसी प्रकार की चिकनाई या ग्रीस ऐसा कुछ भी नहीं लगाना चाहिए। हैव सिलेंडर वॉल एंड गेजेस कीप्ड क्लीन एंड क्लियर फ्रॉम एनी टाइप ऑफ ऑयल, ग्रीसेस एंड एनी अदर हाइड्रोकार्बन कंटेंट्स। ओके, चलिए 6 पॉइंट पे आते हैं। डोंट प्लेस्ड इन कन्फाइंड स्पेसेस। Cylinders don't placed in confined space and non-ventilated area। कभी भी सिलेंडर्स को अगर रखना है, स्टोर करना है तो कन्फाइंड स्पेस में नहीं करते हैं। कन्फाइंड मतलब ऐसी किसी जगह पे कभी स्टोर नहीं करते हैं जहाँ वेंटिलेशन ही नहीं होता है, जो बिल्कुल बंद होता है, लाइक ए कंटेनर। ठीक है, ऐसी जगह में आप कभी भी उसको नहीं रखेंगे। एंड the next point, the seventh point is don't placed near electrical panel। never be placed any type of compressed gas cylinder near about any type electrical panel, electrical boards, electrical equipments or system। किसी भी बिजली से चलने वाले यंत्र के पास या बिजली के बोर्ड के पास कभी भी मतलब ये मतलब not to be placed in confined space or not to be placed near electrical panel or in proximally in welding machine। like welding machine के भी आसपास में कभी इनको रखना नहीं है भाई। चलिए ठीक है, 8वें पॉइंट पे आते हैं। द 8th पॉइंट इज always refilled, always cylinder are always refilled only by authorized dealer। जो authorized dealer है, अथॉरिटी है, जिनके पास जो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, उन्हीं के पास वापस रिफ़िल के लिए सिलेंडर को भेजना चाहिए। जुगाड़बाजी हमारे लिए बहुत महंगी पड़ सकती हैं। सिलेंडर शेल नॉट बी रिफिल्ड ओनली बी रिफिल्ड बाय ऑथराइज्ड डीलर। एंड ninth point is during use shall be potential hazards identified and risk assessment implemented। कभी भी सिलेंडर को इस्तेमाल करते टाइम या इस्तेमाल करने से पहले उससे संबंधित सभी पोटेंशियल हैजार्ड, पोटेंशियल मतलब संभावित खतरे, जिन खतरों के होने की पूरी संभावना है, जिनकी वजह से एक्सीडेंट होने की पूरी संभावना है, उन सभी की पहचान होनी चाहिए। उनके सेफ्टी मेजर्स हमें वहाँ पे फॉलो करने चाहिए और उस काम के लिए रिस्क असेसमेंट इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए। रिस्क असेसमेंट भी पहले से तैयार किया हुआ होना चाहिए। एंड द नेक्स्ट 10th पॉइंट इज cylinders shall be supplied with protective guard or cap and valve assemblies। कभी भी सिलेंडर, आप किसी भी तरीके का सिलेंडर जब आपको सप्लाई किया जा रहा है तो उस टाइम पे उसके ऊपर सेफ्टी कैप जो लिखा हुआ है, प्रोटेक्टिव गार्ड, ऊपर हमेशा एक प्रोटेक्टिव गार्ड होता है हर सिलेंडर के ऊपर। आप ध्यान देना, जिन पे वो नहीं होता है समझ लो वो बिल्कुल पोटेंशियल हैजार्ड नहीं, वो ऑन द हैजार्ड है, वो बिल्कुल मौत का सामान है। तो ये सारे चीज़ें जो है, सेफ्टी गार्ड हो गया, सेफ्टी कैप हुई, या उसके अलावा आपका वॉल असेंबली जो होती है ऊपर की, वो सभी अच्छे तरीके से लगे हों और उसके साथ ही सिलेंडर सप्लाई होना चाहिए। ऐसा नहीं है सिलेंडर पहले दे दिया, बोला इसका टूटा हुआ है सर, कोई नहीं बाद में बदल देंगे, ऐसा कभी अलाउ मत करना। एंड द लास्ट पॉइंट इज सिलेंडर्स शैल नॉट बी रोल्ड फ्रॉम व्हीकल। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे। Cylinder shall not be rolled from vehicle and allow to free from वो कैसे करते हैं आप लोग, फ्री फॉल, ये क्या होता है, और टू रबर टायर्स। कभी कभी रबर के टायर वगैरह होते हैं, उन पे सीधा ऐसे डायरेक्ट फेंक देते हैं और वहाँ से उछल के सिलेंडर कभी इधर कभी उधर कहीं भी जा सकते हैं, आदमी को लग सकते हैं, या उनकी वॉल कैप
डैमेज हो सकती है, लीक हो सकते हैं उनकी कब हो। किसी भी गैस सिलेंडर को डायरेक्ट ट्रक से या किसी भी चीज़ से अनलोड नहीं करना है। वो अपन क्या करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया, वो टायर वगैरह पे उस पर फेंकते हैं, वो उछल के, टायर से उछल के कभी इधर उधर वो सब लग जाता है तो गलत होता है। इसीलिए एप्रोप्रिएट लिफ्टिंग ऑपरेशन जो है वही यूज़ कीजिए, लिफ्टिंग इक्विपमेंट्स का यूज़ कीजिए, जिस तरीके से उतारना चाहिए वैसे ही उतारिए। SOP होती है इसकी, सेफ ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उसके अकॉर्डिंग ही लोड करना है, उसके अकॉर्डिंग ही अनलोड करना है इसको, ठीक है। तो इसी के साथ आज तो आपका कंप्लीट होता है। ये थे जनरल सेफ्टी मेजर्स, मतलब ऐसे सेफ्टी मेजर्स जो जनरली आपको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आगे सेफ्टी में, कंप्रेस गैस की सेफ्टी के अंदर बहुत ज़्यादा कंटेंट पड़ा है, बहुत ज़्यादा कंटेंट अभी बाकी है, इन डेप्थ में जाके सीखेंगे। तो आप लगे रहिएगा, टोटली सारी वीडियो आपको देखनी पड़ेंगी और कम से कम मैंने बता चुका हूँ मैं 5 से 6 पार्ट में कंप्लीट होगा, इससे पहले ये कंप्लीट होने वाला नहीं है। ऐसी ऐसी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी जो शायद पहले नहीं सीखी आपने कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी के बारे में। तो आज के क्लास के रिव्यू मुझे दे दीजिएगा, अच्छा लगा कैसा लगा वो मेरे को बताना मत भूलिएगा। और जल्दी ही सेकेंड थर्ड पार्ट के साथ आपको जो है फिर से मौजूद होंगे आपके सामने। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि इससे पहले आप लोगों ने 3 चैप्टर 3 पार्ट देख लिए हैं, सीख लिया है कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स सेफ्टी के बारे में। आज हम पार्ट 4 लेके आ रहे हैं आपके लिए। पार्ट 4 लगभग 2 पार्ट और कम से कम बनेंगे, तो कंटिन्यू आप लोग जुड़े रहें, छोड़ना नहीं है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे चलते हैं डायरेक्ट चैप्टर की तरफ। आज है हैंडलिंग एंड यूजेज ऑफ कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर। हैंडलिंग एंड यूजेज, हैंडलिंग का मतलब मोस्टली जो अभी आज डिस्कस होने वाले हैं पॉइंट, इनमें से लगभग डिस्कस हो चुके हैं, लेकिन हर एक एक्टिविटी के कुछ पॉइंट अलग होते हैं। तो हर एक्टिविटी में कुछ सिमिलर पॉइंट होंगे, कुछ अलग होंगे, तो हम सभी डिस्कस करेंगे। तो आज है हैंडलिंग एंड यूजेज। भाई जब हमने स्टोर का देख लिया है, जनरल अवेयरनेस देख लिया है, अभी हम बात करेंगे कि जब सिलेंडर को यूज़ करते हैं तो क्या सेफ्टी प्रिकॉशन हमें लेने पड़ेंगे, या जब हैंडलिंग करते हैं। हैंडलिंग का मतलब हैंडल पकड़ना नहीं है, हैंडलिंग का मतलब एक जगह से कहीं लेके जा रहे हैं, उसको कहीं रख रहे हैं, कहीं बांध रहे हैं, या यूज़ करने के लिए उसको मूवमेंट करा रहे हैं, उसकी वो हैंडलिंग ही होता है। तो सबसे पहला पॉइंट हम पढ़ते हैं, ऑयल एंड ग्रीस इग्नाइट्स वायलेंटली इन द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रेशर ऑक्सीजन। ये कहते हैं ऑयल और ग्रीस जो होते हैं वो कभी भी किसी भी सिलेंडर की वॉल पे, थ्रेड पे या उसके आसपास कहीं भी नहीं लगा हुआ होना चाहिए। क्योंकि अगर इन लोगों ने कहीं से भी, इन लोग मतलब ऑयल एंड ग्रीस जो हैं, ये कहीं से भी अगर इग्निशन मिला तो बहुत जल्दी वायलेंटली इग्नाइट हो जाते हैं। मतलब कि इतनी जल्दी एकदम से भड़केंगे ना आग में। तो और साथ में ऑक्सीजन का सिलेंडर वहाँ रखा हो, उसके ऊपर ये लगा हो या उसके साथ में लगा हो या पड़ा हो, तो अगर ऑक्सीजन सिलेंडर लीक करे, गर्म होने की वजह से उसका कैप ख़राब हो, उसकी वॉल ख़राब हो जाए, या उसकी वॉल लीक हो जाए, खुली रहे, या कहीं से उसकी होज जो है वो कट जाए, तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हाई प्रेशर ऑक्सीजन बाहर निकलेगी और उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये चीज़ें इतनी ज़्यादा आग भड़का सकती हैं कि उसको कंट्रोल करना भी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीज़ नहीं करना है कभी भी, उसके ना तो आसपास में लगा होना चाहिए ना उस पर लगा होना चाहिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। द सेकेंड पॉइंट, सिलेंडर्स एंड फिटिंग्स। सिलेंडर मतलब जो सिलेंडर है पूरा वो, और उसकी जो फिटिंग है वो। सिलेंडर एंड फिटिंग्स मस्ट बी kept away from all sources of contamination such as oil barrel, overhead shafting and cranes। हमारे जो
सिलेंडर होते हैं गैस के, वो किसी भी तरीके के हों, वो सिलेंडर के अलावा जो उसकी फिटिंग होती है, भाई वो गैस कटिंग के लिए यूज करना है तो टॉर्च होगी, होज पाइप होंगी, वाल होंगी, उसका प्रेशर गेज होगा, वो सारी चीज़ें सिलेंडर एंड हिज फिटिंग, उसकी जो फिटिंग्स हैं वो सभी की सभी ये जो सोर्सेस हैं, ऑयल का, तेल का कुछ बैरल या ड्रम या कंटेनर रखे हुए हैं, ओवरहेड शाफ्टिंग है, मतलब ऊपर से कुछ मशीन चल रही है, या क्रेन्स वगैरह से वहाँ पे काम किया जा रहा है, सामान को उठा के इधर से उधर किया जा रहा है। तो ऐसी किसी भी जगह से जहाँ इस तरीके की एक्टिविटी होती है, ऐसा कुछ सामान हो, तो उससे हमेशा सिलेंडर और उसकी फिटिंग्स जो होती हैं उनको दूर रखना है। समझ गए आप? तीसरे नंबर पे द थर्ड, पर्सनल मतलब कोई भी इंसान, कोई भी आदमी, काम करने वाला हो, इंजीनियर हो, सुपरवाइजर हो, वर्कर्स हो, कोई भी हो, पर्सनल मस्ट नॉट स्मोक, wear oily clothes or have any exposed naked light in any place where compressed gases are stored। जहाँ पे कंप्रेस्ड गैस, किसी भी तरीके की गैस सिलेंडर जहाँ स्टोर किए जाते हैं, वहाँ कभी भी कोई भी आदमी ना तो स्मोक करेगा, ना तेल में भरे हुए सने हुए कोई कपड़े पहन के जाएगा, और ना ही हाथ में ऐसी कोई लाइट, टॉर्च या ऐसी कोई चीज़ रखेगा जिससे ओपन फ्लेम निकल सकती है, मतलब जिससे कहीं से भी इग्निशन पैदा हो सकता है, फ्लेम निकल सकती है, स्पार्क हो सकता है। इन चीज़ों से हमेशा अवॉइड करेंगे जहाँ पे कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर स्टोर किए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट इज डू नॉट लुब्रिकेट एनी वाल्व और फिटिंग सिलेंडर्स, पहले यही पूरा करना, डो नॉट लुब्रिकेट एनी वाल्व और फिटिंग, किसी भी तरीके की जो वॉल है या हमारे फिटिंग है, वॉल मतलब आप जिसको वॉल को ऑन करते हैं, ऑफ करते हैं, जिससे गैस ऑन ऑफ होती है, जो कैप पे लगाया जाता है, एंड फिटिंग्स मतलब उसकी जो हॉज हैं, जो टॉर्च है, वो सारी चीज़ें। तो कभी भी किसी भी तरीके का लुब्रिकेट मतलब उसमें ऑयलिंग कर दिया, ग्रीसिंग कर दिया, ऐसा कुछ करना ही नहीं है, लगाना ही नहीं है कभी भी सिलेंडर वॉल और या उसकी किसी फिटिंग पे। Cylinders must be kept away from spark, flame और slave from welding और cutting operations। welding या cutting operation जब आप करते हैं तो उसमें से जो वो स्पार्क की वो जो कण निकलते हैं जलते हुए, वो उसके अलावा किसी भी तरीके का स्पार्क या फ्लेम, चिंगारी, ऐसी चीज़ों से हमेशा सिलेंडर्स को दूर रखना है। द फिफ्थ पॉइंट इज सिलेंडर्स वाल्व, सिलेंडर की जो वाल्व्स होती हैं मस्ट बी शट, वो हमेशा बंद होनी चाहिए। व्हेन वर्क हैज़ टू बी स्टॉप फॉर मोर देन ए फ्यू मिनट्स, मतलब कि कुछ मिनट्स, मतलब 2-4-5 मिनट के लिए अगर बंद कर रहे हो काम के लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, बेशक ऑन रहने दो। लेकिन अगर थोड़ी सी कुछ मिनट का समय से ज़्यादा लगना है, आधा घंटा, 20 मिनट, 2 घंटा, 1.5 घंटा लगना है, लंच वगैरह करना है, तो वो टाइम में हमेशा आपको सिलेंडर की वाल को शट करके रखना है। शट करके मतलब बंद करके ऑफ पे लगा के उसको रखना है, भले ही आप जो है थोड़ी देर के लिए भी कहीं जा रहे हों। और व्हेन ए सिलेंडर इज एम्प्टी, और अगर सिलेंडर खाली हो गया है तो उसकी वाल को बंद किए बगैर कभी भी स्टोर नहीं करना है, कहीं भी उसको लेके नहीं जाना है, कहीं भी हैंडलिंग नहीं करना है। लास्ट पॉइंट, सिलेंडर मस्ट नॉट बी स्टोर्ड और यूज्ड नियर द साइड्स ऑफ एनी ट्रेंच और एक्सकवेशन। जो सिलेंडर होते हैं, हमें कोई चीज़ वेल्डिंग करने के लिए लेके जाने हो, क्योंकि देखिए कंस्ट्रक्शन में तो मोस्टली ऐसा होता है कि जहाँ भी वेल्डिंग करनी होगी या गैस से कुछ काटना होगा, कटिंग करनी होगी, तुरंत वो सिलेंडर उठा के लेके जाएंगे, ऑक्सीजन का या एलपीजी और एसिटिलीन जो भी यूज करना होगा उन लोगों को उठा के लेके जाएंगे, कहीं नीचे रख के और अपना काम शुरू कर देते हैं। तो कभी भी ट्रेंच या एक्सकावेशन जो होता है, या वहाँ पे पानी का कोई गड्ढा है या कंक्रीट हो रहा है, ऐसे किसी भी प्लेस से आपको जो है किसी भी स्पॉट से उनको दूर रखना है, क्योंकि अगर वो एक्सकावेशन में गिरे, ऊपर से टॉर्च और होज पूरे के पूरे एकदम खींचेंगे, आदमी भी गिरेंगे, एक्सकावेशन या ट्रेंच में नीचे कर रहे होंगे उनके ऊपर गिर गए, उनको भी बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है, और उनकी वाल्व वगैरह टूट जाए, एकदम से उनमें से गैस लीक हो जाए तो और बहुत बड़ा कांड हो सकता है। आपको पता है जब कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर की एकदम से कहीं से वाल्व टूट जाती है तो वो एक रॉकेट बन जाता है,
डायरेक्शन नहीं होती है, ऐसा रॉकेट जिसके पास कोई डायरेक्शन ही नहीं है, वो कहीं भी जा सकता है और उसके सामने जो चीज़ आएगी उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है, तो आप ये 6 पॉइंट थे आज के, इनको लिख के रखिए, अपने नोट्स तैयार करके रखिए। बहुत जल्द पार्ट 5 अगले नेक्स्ट पार्ट 5वें पार्ट के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आपका योगेंद्र काद्यान। आज कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी चैप्टर का तीसरा पार्ट लेके आ रहे हैं, पार्ट 3। पहले 2 पार्ट आपको कैसे लगे वो मुझे बताइएगा, और आज का पार्ट कैसा लगता है वो लास्ट में बात करेंगे। तो आज कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी का जो चैप्टर है, इसमें हम देखिए पीछे स्टोरेज के बारे में अभी डिस्कस करेंगे कि जो कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर होते हैं वो ऑक्सीजन का है या एलपीजी का है, एसिटिलीन का है, प्रोपेन का है, किसी भी तरीके का है, वो स्टोरेज करते टाइम क्या क्या बातें ध्यान देनी चाहिए। स्टोरेज के समय हमें किन मुख्य बातों का सेफ्टी प्रिकॉशंस, सेफ्टी मेजर्स को ध्यान में रखना होगा। तो 10 पॉइंट हैं आज फिर आपके सामने, एक एक करके मैं बताऊंगा, आप सभी को ध्यान देना है लास्ट तक। लास्ट वाले पॉइंट तक एक भी सेकंड आपकी आंख और कान स्क्रीन से नहीं हटने चाहिए। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पार्ट 3 है आज। सबसे पहला पॉइंट ये देखिए, मेरे ख्याल से बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, अगर नेटवर्क क्वालिटी सही है तो। compressed gas cylinder will be stored, used and transported in a secure and upright position even empty। हिंदी में बताता हूँ, कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर जो होते हैं उनको स्टोर करना, यानी कि कहीं पे स्टोर करके रखना, कहीं यूज करना या ट्रांसपोर्ट करना हो तो उनको सिक्योर और हमेशा अपराइट पोजीशन में ही यूज करेंगे। अब यूज करेंगे तब भी अपराइट पोजीशन में रहेगा। अब उनको गाड़ी में लोड करें या अनलोड करें या ट्रांसपोर्ट करें, मूवमेंट करें, तब भी अपराइट पोजीशन में रहेगा। हमेशा यूज करेंगे तब भी अपराइट पोजीशन में रहेगा। एवन एम्प्टी, अगर वो खाली है तब भी, ऐसा नहीं है कि खाली है तो कैसे भी पटक दो, उल्टा रख दो, ऊपर से गिरा दो, ऐसा नहीं कर सकते कभी। खाली है तब भी उतना ही सिक्योर रखना है उसको, और भरा हुआ है, फुल है, तब भी उसको उतना ही सेफ्टी सिक्योरिटी के साथ यूज करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। एंड द नेक्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज ऑक्सीजन सिलेंडर्स विल बी सेपरेटेड from highly combustible material like oil and gases at minimum 6 meter distance। समझ गए होंगे, फिर भी एक बार हिंदी में बात करेंगे। ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स होते हैं वो हमेशा जो हाईली कंबस्टेबल मटेरियल होता है या जो कंबस्टेबल अदर गैसेस सिलेंडर होते हैं, जैसे एलपीजी का होता है या एसिटिलीन का है, तो वो हमेशा ऑक्सीजन से सेपरेट रखे जाते हैं। कभी भी उसके साथ अटैच करके इकट्ठा चेन में बांध के खड़ा करके उसको नहीं रखा जाता है। और ऑयल गैस अगर कुछ तेल वेल के ड्रम या कुछ भी रखा है तो बिल्कुल अलग रखना ही रखना है उनको, क्योंकि आप भी जानते हैं कि ऑक्सीजन आग की जान है और उसको कंबस्शन में उसके बहुत ज़्यादा एक महत्वपूर्ण, एक इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करता है, इसीलिए इसको दूर रखना होता है। और डिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, मिनिमम 6 मीटर। ज़्यादा आपके पास स्पेस है तो आप कर सकते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, cylinder storage area will be clearly identified and empty cylinders are to be marked as such। सिलेंडर स्टोरेज एरिया जो है, जहाँ पे सिलेंडर को स्टोर किया जाता है, रखा जाता है, उसको क्लियरली मार्क किया जाना चाहिए। वहाँ बोर्ड लगा हुआ होना चाहिए, वहाँ साइन लगा होना चाहिए
सिलेंडर एरिया, एलपीजी स्टोर एरिया, एसिटिलीन एंड ऑक्सीजन स्टोर एरिया, CO2 स्टोर एरिया, वहाँ उसको क्लियरली मार्क होना चाहिए कि हाँ सबको ध्यान रहे यहाँ भाई ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है जिससे नुकसान हो सके, क्योंकि ये सिलेंडर स्टोरेज एरिया है। और एम्प्टी सिलेंडर जो होते हैं वो अलग से मार्क होने चाहिए, उन पे येलो कलर से या वाइट कलर से ऐसे निशान लगा दिया जाता है कि ये खाली है, इसको यूज नहीं करना है, उसको सेपरेट अलग से स्टोर करते हैं। अगला पॉइंट देखिए, स्टोरेज रैक विल बी स्पेशली डिजाइन टू कीप सिलेंडर्स अपराइट। सिलेंडर्स को यूज करने के लिए या उसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्पेशली ऐसी ट्रॉली तैयार की जाती है जिसमें हमेशा सिलेंडर का मुंह ऐसे ऊपर की तरफ ही रहेगा, उसकी पोजीशन हमेशा अपराइट ही रहेगी, भले ही वो छोटा एलपीजी गैस का सिलेंडर हो या पूरा बड़ा ऑक्सीजन या एसिटिलीन प्रोपेन का सिलेंडर हो। तो वही ट्रॉली हमेशा यूज होनी चाहिए जो स्पेशली सिलेंडर को अपराइट पोजीशन में रखने के लिए डिजाइन की गई है, उस डिजाइन से उसको तैयार किया गया है। ओके, पांचवा पॉइंट जो है, द फिफ्थ पॉइंट इज नो स्मोकिंग एंड अदर एप्रोप्रिएट वार्निंग साइंस शैल बी पोस्टेड इन द स्टोरेज एरिया और नियर सिलेंडर स्टोर एरिया। ठीक है, ये कहते हैं कि जहां सिलेंडर स्टोर किए जाते हैं वहां पे नो स्मोकिंग, नो ओपन फ्लेम, इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके के साइन बोर्ड बड़े बड़े अक्षरों में जो है रेड कलर में लिख के टांग दिए जाते हैं, लगा दिए जाते हैं, दूर से दिखाई दें इस तरीके से लगाया जाता है हमेशा जहां सिलेंडर का स्टोरेज किया जाता है। अगला पॉइंट है, द सिक्स्थ पॉइंट इज फायर एक्सटिंग्विशर्स शैल बी प्लेस्ड फॉर एनी इमरजेंसी सिचुएशन नियर बाई सिलेंडर स्टोरेज एरिया। तो जो फायर सिलेंडर्स हैं वो कंसर्न टू स्टोर्ड गैस, वो कौन सी गैस वहाँ पे स्टोर की जाती है उसके लिए जो सिलेंडर यूज किया जाता है वही फायर सिलेंडर उसके आसपास प्लेस्ड होने चाहिए। वो दीवार पे लगे हों, नीचे रखे हों, मतलब उनके बिल्कुल अटैच नहीं, एक सेफ डिस्टेंस पे, लेकिन इतनी दूरी पे कि तुरंत इमरजेंसी सिचुएशन में लीक होने में या कंबस्शन के सिचुएशन आने पर उनको तुरंत इस्तेमाल किया जा सके, उनको यूज किया जा सके। द सेवंथ पॉइंट इज लाइटिंग फॉर storage area have an approved explosion proof type। मतलब समझे, जो लाइटिंग होती है, जो वो बल्ब या ट्यूब या जो भी लाइटिंग वहाँ पे प्रकाश के लिए, वहाँ पे लाइटिंग के लिए जो इक्विपमेंट्स यूज किए जाते हैं वो हमेशा एक्सप्लोजन प्रूफ लाइट होनी चाहिए। एक्सप्लोजन प्रूफ मतलब स्पेशली लाइट आती हैं जो 21-25 वोल्ट तक ही बिजली यूज करते हैं और उनमें कंबस्टन का खतरा नहीं रहता। अभी जैसे गांव में अभी भी यूज करते हैं, पहले यूज करते थे, आपने देखा होगा 100 वाट के जो बल्ब होते थे जो 10 या 15 रुपए में अभी भी आता है, तो वो अगर ऐसी जगह लगाया जाएगा, इनकेस ज़्यादा तेज़ हवा चली या ज़्यादा गर्म होकर ओवरहीट होकर वो फूट जाए, टूट जाए, तो उससे कंबस्टन से फ्लेम निकलती है, फ्लेमेबल वो होता है, तो उससे कंबस्टन होने का खतरा रहता है। अगर वहाँ पे गैस लीक होगी तो तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो जाएगा, आग लग जाएगी। तो जो लाइटिंग हमारी होती है गैस स्टोरेज एरिया के अंदर वो हमेशा एक्सप्लोजन प्रूफ, अप्रूव्ड एक्सप्लोजन प्रूफ होनी चाहिए। ठीक है। 8th पॉइंट इज electrical switches must be explosion proof or placed at a safe distance outside the storage area। समझ में आई ये लाइन? इलेक्ट्रिकल के जो पैनल है, इलेक्ट्रिकल के जो स्विच होते हैं वो हमारे जो है एक्सप्लोजन प्रूफ होने चाहिए, सारे के सारे MCB ELCB जो हैं वो उनमें लगी होनी चाहिए, और वो जो है हमेशा हमारे स्टोरेज एरिया के आउटसाइड यानी कि बाहर लगे होने चाहिए, और बाहर भी एक सेफ डिस्टेंस पे, कि अगर इन केस इनमें स्पार्क हो तब भी गैस लीक होने के बावजूद भी वो वहाँ से कंबस्शन, वहाँ से फ्लेम उसको ना मिले, कंबस्शन ना हो, किसी तरीके का एक्सप्लोजन ना हो। चलिए 9th
द सेकेंड लास्ट पॉइंट इज सिलेंडर स्टोर्ड इन द ओपन मस्ट बी प्रोटेक्टेड इन कोल्ड एंड हॉट वेदर। कभी भी सिलेंडर को जब आउटसाइड में स्टोर किया जाता है, यानी कि काम में इस्तेमाल करते टाइम में जहाँ उसको स्टोर करते हैं या जहाँ पे रखते हैं, तो वो डायरेक्ट उसके ऊपर कोल्ड वेदर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। स्नो वगैरह जहाँ गिरती है वहाँ ऐसे डायरेक्ट उसको कभी नहीं रखेंगे, और डायरेक्ट सनलाइट में भी उसको कभी नहीं रखेंगे। इसके अलावा जो प्लास्टिक की टारपोलिन बोलते हैं ना उसको, जो प्लास्टिक का कवर रहता है, जो पन्नी थैलियाँ होती हैं, लंबे लंबे जो प्लास्टिक होते हैं, उनसे ढकने की कोशिश कभी नहीं करना है। सिलेंडर्स के ऊपर कभी भी टारपोलिन या प्लास्टिक का कवर ढक के नहीं रखना है। उसको डायरेक्ट सनलाइट से और स्नो या कोल्ड वेदर से बचाने के लिए आपको परमानेंट टीन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। एंड नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट इज सिलेंडर्स बीइंग सप्लाइड टू साइट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड विदाउट प्रोटेक्टिव वॉल कवर्स। साइट पे काम करते टाइम इंडस्ट्री में या कंस्ट्रक्शन में कभी भी ऐसे किसी सिलेंडर को एक्सेप्ट नहीं करना है जिनके ऊपर प्रोटेक्टिव वॉल कवर या कैप नहीं लगा हुआ है। तो आज के आपके 10 पॉइंट स्टोरेज ऑफ कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर्स के कंप्लीट होते हैं। तो आज की जो आप क्लास है आपको एक कैसी लगी वो पहले वाली क्लास की तरह मुझे बताना मत भूलिएगा, और वेट कीजिए। अभी कंटिन्यू कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर सेफ्टी के चैप्टर कंटिन्यू हैं हमारे, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कम से कम 6 चैप्टर तक शायद ये जाएगा, क्योंकि 10 मिनट से ज़्यादा लंबी क्लास हम लोगों ने करनी नहीं है। 5 से 6 चैप्टर जाएंगे। कोई भी चैप्टर आप बीच में मिस करेंगे आपका नुकसान है, देखेंगे आपका फ़ायदा है, क्योंकि ये क्लास जो अभी आप लोगों तक मैं पहुंचा रहा हूं उसमें सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का ही फ़ायदा है, आपके फ़ायदे के लिए है। मैं अपना समय, अपना पैसा और ये सब जो लगा रहा हूं वो यूटिलाइज होना चाहिए, उसको वेस्ट मत जाने दीजिए। अगर वो वेस्ट जाएगा तो समझिए मेरी मेहनत और मेरा समय जो मैं आपके लिए लगा रहा हूँ वो टोटल वेस्ट है, ठीक है। तो मेरे को रिव्यू दे दीजिएगा, कमेंट करके बता दीजिए कैसे हैं, और नेक्स्ट पार्ट के लिए वेट कीजिएगा। बहुत जल्दी आपके सामने प्रस्तुत होंगे अगले अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।